सुपरपोजिशन। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर मेरा पेन लेके चले गए थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ क्वेश्चन दिए थे क्या? नहीं सुन किया था तो कितना आया था आंसर? 10 आया था क्या? हाँ सही। इधर देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया क्या? हम बोला है ठीक। एक तुम लोग है ना सबसे पहले तुम लोग से डिफिनेशन लिखो फिर बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। सबसे पहले तुम लोग है ना ये तुम लोगों को बुक वगैरह में मतलब एग्जाम वगैरह पूछता है तुम लोग इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, in a system of n charges, in a system of n charges, the net force on any one charge, the net force on any one charge, the net force on any one charge is vector sum of the forces due to remaining charges, due to remaining charges, due to remaining charges, due to remaining charges. In a system of n charges, the net force on any one charge is the vector sum of the forces due to the remaining charges. इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। ठीक हो गया? अरे यार बोला हो गया। देखो एक कल हम लोग है ना कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे। अब कूलम्ब्स लॉ तुमने बताया थे कूलम्ब्स लॉ केवल दो चार्ज पार्टिकल की फोर्स लग रहा था। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज यहाँ पे q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज मान लो q1 है और यहाँ पे चार्ज कौन सा तुम लोगों को q। तो यहाँ पे कल तुम लोग बता रहे है ना कि अगर मैं मान लो कि निकाल रहा हूँ कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, यही है क्या? है ना? ठीक है, कितना हो जाएगा तुम लोगों के q1 q2 और मान लो डिस्टेंस r कितना हो जाएगा? समझे बात? यही होगा क्या? तो देखो कूलम्ब्स लॉ केवल वैलिड है तुम लोगों को दो चार्जेस के लिए। अगर मान लो कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर n चार्ज है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पे q1 है, एक चार्ज यहाँ पे मान लो कि q2 है, एक चार्ज यहाँ पे q3 है। अब तुमसे अगर बोल दे कि नेट चार्ज यहाँ पे जो F2 नेट चार्ज यही आ जाएगा फोर्स ऑन q हो जाएगा k q1 q तक कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो एक सिस्टम में देखो अपने पास देखो तीन चार्जेस। अगर तुमसे अगर कोई बोले कि भैया बताना कि फोर्स ऑन आपका हर चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा इस वाले पे, तो देखो इस वाले पे देखो q1 फोर्स लगाएगा और q2 फोर्स लगाएगा, यानी बोल सकते हैं F नेट इन थर्ड चार्ज कितना होगा फोर्स ड्यू टू। आप कैसे लिख सकते हैं क्या फोर्स ऑन आपका थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, आप प्लस बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, यही बोल सकते हैं क्या? तो देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी सिस्टम में अगर 3 होगा तो ये होगा, समझे बात? और मान लो किसी सिस्टम में अगर n चार्ज जो है तो सबको सम कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? अच्छा एक बात और देखो, अगर पहले दो चार्ज पार्टिकल था, अब किसी और को अगर तुम लेके आए हो तो जो दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके आने से इसके फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे बात? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो पहले देखो दो चार्ज था ए और ए नहीं था तो कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हो,
इसको तुम लेके आए तो इन दोनों के फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ, पूरे सिस्टम का इस वाले पे आपका नेट फोर्स बढ़ गया और ये अप्लाई कर रहा था, ये बाहर से आ गया तो ये अप्लाई करेगा, समझे बात। लेकिन ये जितना फोर्स अप्लाई कर रहा था इसके फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बोल सकते हैं देखो, अगर यहाँ पे अगर दो चार्ज दे हो जाएगा और n हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, सबको सम कर देंगे और इसी को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं। समझ रहे बात को, है ना। बोल सकते हैं आपका कि फोर n चार्जेस for a system of n charges कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन आपका n कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन n चार्ज इनटू फर्स्ट, फोर्स ऑन आपका n चार्ज इनटू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन आपका n चार्ज इनटू आपका थर्ड चार्ज, और ये करते करते आपको चल जाएगा फोर्स ऑन आपका n चार्ज इनटू आपका n माइनस 1 चार्ज। और इसी वेक्टर सम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ रहे बात, इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां तक तुम लोग से छाप लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या है, वो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगता है और दो से अगर ज्यादा है तो वहां पे कांसेप्ट किसका लग जाता है तुम लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब किसी एक चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है तो पूरे सिस्टम में जितने चार्ज पार्टिकल है सबका क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। किसी एक पे निकालना है, हर चार्ज पार्टिकल जितना अप्लाई कर रहा है उसका क्या कर देते हैं, वेक्टोरियल सम कर देते हैं। कोई प्रेमिका ने प्रेमी के चक्कर में जान दिया, ऐसे भी आ जाए आपने लिए तो ऐसे आएंगे आज। तो किसी चार्ज पार्टिकल निकालना है तो क्या करो, आपका सब फोर्स का क्या कर दो आप लोग, वेक्टर सम कर दो। रफ कर दे इसको, जी बोलिए कुछ, इसको वोट दे रही है, तीर छाप या लाठियां छाप, बोलना कौन छाप के दे रही हो तुम, कमल छाप, चांद तारा छाप बोल रहे हैं, हो गया, चलो सक्सेस चलो हो गया। चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तुम लोगों को, अब बताते हैं यह ना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन कहाँ पर है, समझे बात। अरे सुबह सुबह इतना एनर्जी डाउन कैसे रखता है, क्या हो गया, घर में बासी रोटी खिला के भेजे हैं क्या, हाँ चलो ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग हैं जिसको बोलते हैं पॉलीगन टाइप, पॉलीगन नहीं होता पॉलीगन, पॉलीगन टाइप, पॉलीगन हालांकि टाइप नहीं होता है, बस यही मतलब है, समझे बात को। कुछ दिखाई दिया तो लोगों टाइप नहीं क्या हो दिया, चलो ठीक। ये तुम लोग है इधर देखो, तुम लोग समझो है क्या, समझना है क्या जानना है, देखो देख रहे क्या,
ये जैसे कि मान लो कि अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अपने पास क्या कौन सा ट्रायंगल है तुम लोगों का? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझे बात? ऑब्वियस सी बात है, अगर होगा ट्रायंगल इक्विलैटरल तो साइड लेंथ क्या होगा? सेम। तो मान लेते हैं कि आपका ये भी x है, ये भी एक साइड लेंथ कितना तुम लोगों का x, सही है। एक बार वर्टेक्स का नाम रख दो तुम लोग a b और आप c। ये मान लेते हैं तीनों वर्टेक्स पे चार्ज यहाँ पर है प्लस q। चल यहाँ मान लेते हैं प्लस q, चल मैं कैपिटल Q मान लेता, अच्छा रहेगा। और यहाँ चार्ज कितना तुम लोगों को? प्लस q। तो क्वेश्चन है कि देन फाइंड नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स एट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स C। तो बोल रहा है कि जो वर्टेक्स C पे है, देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट वर्टेक्स C। मतलब ये बोल रहा है इस वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स में देखो तीन चार्ज है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, समझ रहे हो? तो C वर्टेक्स में चार्ज है, इस पे देखो नेट फोर्स कितना होगा। देखो नेट फोर्स इसलिए होगा कि देखो ये भी चार्ज पार्टिकल से फोर्स लगाएगा और ये भी इसमें फोर्स लगाएगा। एक बार देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो दोनों लोग चार्ज पार्टिकल देखो सेम नेचर का है, तो क्या करेगा? 20 को रिपेल करेगा। रिपेल हमेशा क्या करता है? फोर्स लगता है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगता है, कल बताया था आप लोगों को। यानी ये फोर्स आपका यहाँ लगेगा। कोई दिक्कत है क्या? इसको बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन C ड्यू टू, फोर्स किस पे लग रहा है? C पे। कौन लगाया? कोई दिक्कत है? अब ये लगाएगा तो देखो ये भी किसके लॉन्ग लगाएगा? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के लॉन्ग, समझे बात? लाइन ज्वाइनिंग ऐसे कर रहा है क्या? यानी यहाँ लगेगा कि फोर्स ऑन C ड्यू टू। और मुझे लगता है एक बात बताओ, ये कौन सा ट्रायंगल है तुम लोगों को? इक्विलैटरल। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? यानी कहने का मतलब मुझे लग रहा है कि दो फोर्स इधर और इधर है, इसका मतलब नेट फोर्स ऐसे आएगा बीच में। नेट फोर्स कैसे आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। एक बार निकाल लेते हैं कि फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये निकालते हैं क्या? तो फार्मूला कितना होता है? K Q1 कितना होगा? R²। यानी बताओ K Q1 की तो सेम ही है, यहाँ प्लस Q है, यहाँ भी प्लस Q, कुछ नहीं कह रहे, यहाँ प्लस Q था, ठीक है, ठीक है ना? तो कितना होगा? Q इनटू Q कितना हो जाएगा? Q² अपॉन डिस्टेंस कितना बताओ? x है क्या? कितना होगा तुम लोग? x²। यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू B मिल गया आप लोगों को। उसी तरह निकाल सकते हैं कि फोर्स ऑन C ड्यू टू A, देखो दो ये भी देखो सेम ही आएगा। सेम इसलिए आएगा दोनों चार्ज प्लस Q डिस्टेंस सेम ही है। क्या इसको लिख सकते हैं क्या? K Q² अपॉन कितना लिख सकते हैं? x²। ये मुझे लगता है कि दोनों फोर्स बराबर है, नहीं है क्या? ये भी K Q² अपॉन x², ये भी कितना है? तो दोनों मिला के मान लेते हैं कि नोट फोर्स कितना मान लेते हैं? F मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको तुम लेके चलो, यानी एक फोर्स देखो इधर लग रहा था F और एक फोर्स इधर लग रहा था, इसे लग रहा था क्या? बीच में एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री। नेट फोर्स बीच में आ रहा था, ये लग रहा था क्या? अब बताओ ये नहीं तुम लग रहा है कि कुछ वेक्टर कांसेप्ट आ गया, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो नेट फोर्स इधर निकल रहा है बीच में, रिजल्ट तक निकल रहा है बीच में ना। बताओ यहाँ से निकाल सकते हैं कि F नेट इक्वल टू हो जाए, फार्मूला क्या होता है? A² हो जाएगा F² प्लस F² प्लस 2F इनटू cos कितना हो जाएगा? 60। यानी यहाँ से आ जाएगा ये देखो F² प्लस F² प्लस कितना होगा? 2F² और cos 60 का मान कितना होगा? 1/2। तो कितना होगा? √3F²। यानी से इस केस में F नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3 इनटू ये है क्या? यानी F नेट इक्वल टू √3 तो सही है, और F का देखो वैल्यू निकाल कर रखे, इसी में से वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा? K Q² अपॉन यही आएगा तुम लोगों को F नेट, और किस पे तुम लोगों को? और C वर्टेक्स चार्ज पार्टिकल Q है, इस पे कितना फोर्स आ रहा है तुम लोगों को? √3 K Q² अपॉन x²। बात समझ में आ रहा तुम लोगों को? देखो सर अब क्या होगा सुनो, हो सकता है देखो नीट वाला क्वेश्चन पता क्या पूछता है? इसी में कैसे मान लेता है इसका वैल्यू देता तुम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, समझे बात? तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर तुम इसका देखो वैल्यू पता है तुम लोग 9 × 10 को 9 होता है। Q का मान जो भी दिया है पुट कर देना, और लेंथ दिया रहेगा पुट करके निकाल दो वैल्यू वगैरह, समझ रहे हो बात? चल हो गया, क्या है बोलो, बोलना क्या दिक्कत है इसमें? अरे जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल लिखते हैं ना यार, cos थीटा। ऐसा
तो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स लगता है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर के अलॉन्ग लगता है। तो बता दें आप लोग ही नहीं कि किसी एंगल पे लगेगा, डायगोनल लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछ जाते हैं ना, बिहार बोर्ड में ऐसा न्यूमेरिकल दे देगा बिहार बोर्ड में, लगाओ। तो यहाँ बताओ कंसेप्ट किसका आ गया तुम लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्यों? इस वाले सिस्टम में देखो 3 चार्जेज हैं, इस वाले सिस्टम में कितने चार्जेज हैं? 3 चार्जेज हैं। चार्जेस का रहेगा तो फिर लगा देंगे सुपरपोजिशन का कंसेप्ट। रब करेंगे। हो गया? तो ठीक। सर एक बात पूछे, बोलना। अगर वहाँ पे मतलब ए डिफरेंट आ गया, कोई और सेप होता तो फिर हम लोग वहाँ एफ की जगह क्या लिखते? सेप का तो फोर्स से कोई कनेक्शन ही नहीं है, पोजीशन से मतलब होता है। हाँ तो वही देखिए, जैसे कि वो एफ ए वाला और एफ बी वाला सेम आया था तो आप वही लिख दिए। अगर मान लो कि नहीं आया फिर दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। मान लो नहीं आया तो क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मान लो खुद मान लो आता 10 मिनट निकलता 50 मिनट, दोनों को प्लस करके ना एफ नेट लिखेंगे। हां फिर तो जल्दी सर वहाँ निकालेंगे। पे भी तो प्लस होना चाहिए, वहाँ पे क्यों होना चाहिए? 8 होना चाहिए। वही एफ नेट। अरे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा कैसे देंगे यार? फोर्स कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? ये पता है किसी एंगल पे दो वेक्टर काम कर रहा है तो सिंपल कैसे कर देंगे? ये तो स्केलर हो गया, इसको लगाते हैं प्लस f2 कर देंगे। हां तो फिर हम लोग अरे दोनों को सेम लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा कर रहा है, किधर भाग रहा है किधर भाग रहा है, एंगल बन रहा था दोनों के बीच ना। अगर ये भी अगर मान लो f इधर जाता है और f इधर जाता है, दोनों सम कर देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को अपन सिंपली वे में नहीं ऐड कर सकते बच्चे, उसके लिए तुम्हारे पास है रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला जो पढ़ाया तुम लोग 1.5-2 साल पहले। सर वो नहीं, यहाँ पे F बोल क्या है ये क्या है? यहाँ पे FB और FC है ना, यहाँ पे F का वैल्यू क्या दिया हुआ है? अरे यार दोनों ये दोनों की वैल्यू मैं तो बराबर इसके f मान के बैठे हैं, दोनों वैल्यू सेम है ना। हाँ तो फिर यहाँ पे F कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी। अरे तो दोनों यहाँ को पे बराबर कभी डिफरेंट आ जाएगा तो तो डिफरेंट हो गया, f नहीं मानेंगे फिर और क्या दिक्कत है? दोनों वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ये मान लो ये तो नहीं 10 हो जाएगा, मान लो 50 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 10 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर से कर देंगे। ये दोनों सेम है तब f मान के बैठे थे, दोनों को सेम था ना लगा रहा था। क्यों? 4 सेम था, टीचर सेम था। अगर मान लो कि नहीं रहेगा दोनों वैल्यू पुट कर देंगे 10 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर जो भी एंगल में रहेगा। ठीक। एक और क्वेश्चन कलर मान लो कि नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा ना, एक अपने पास कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल घिसा पिटा सिमेट्रिकल है, यहाँ पे चार्ज कौन सा है तुम लोगों को माइनस की, यहाँ पे चार्ज है प्लस की, यहाँ पे चार्ज है प्लस की, वर्टेक्स तुम लोगों को ए है और कौन सा है बी और कौन सा तुम लोगों को सी। मान लेते हैं कि आपका साइड लेंथ कितना x है, x और कितना तुम लोग x। तो क्वेश्चन है कि देन फाइंड नेट फोर्स ऑन
ऑन चार्ज माइनस q एट वर्टेक्स ए। तो बोल रहा है कि ए वर्टेक्स पे चार्ज है, इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब ये देखो तुम देख रहा है क्या? देखो अगली लड़की और देखो एक बात बताओ, ये पूरे सिस्टम बताओ कितने चार्ज पार्टिकल है? 3 है, प्लस q और माइनस q। अब देखो हम लोग को इस वाले पे फोर्स निकालना है कि माइनस q पे निकालना है। अब क्या होगा, माइनस q को देखो ये भी अट्रैक्ट करेगा, माइनस q पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को ये भी अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं, आपका ध्यान दो कि फोर्स ऑन ए, फोर्स कौन लगा रहा है पर? बात समझ में आ रहा तुम लोगों? फिर क्या करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू, बात समझ में आ रहा है? और ट्रेंगल अगर इक्वल आज ये है क्या, 4, हाँ सही है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू कौन लगा रहा है, फोर्स बी लगा रहा है, सही है। अब बताओ ट्रेंगल कौन सा है, इक्विलेटरल। एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल दे रहा हूं। एक ऐसे बन रहा है तुम लोगों की फोर्स ऑन ए ड्यू टू तुम लोग क्या है इधर बी, और एक बन रहा है इधर तुम लोगों की फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और एंगल कितना बन रहा है तुम लोगों को 60 डिग्री। अब वो भी ऐसी बात है कि दो वेक्टर इधर काम कर रहा था, नेट फोर्स बीच में आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, समझ रहे हो बात? तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना हो जाएगा। तो फार्मूला कितना होगा, यही निकालना है क्या, कि v1 v2 कोण कितना होगा r²। तुम बताए थे कूलॉम्स लॉ में साइन हम यूज नहीं करते, खुद ही मालूम चल जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, बाकी सेम होगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा। यानी कितना होगा k इनटू आपका q² कोण कितना आ जाएगा x² होता है क्या, q1 के दोनों का सेम है तो हो जाएगा। उसी तरह की फोर्स ऑन a ड्यू टू कौन सा आ जाएगा तुम लोगों को c, वही आ जाएगा तुम लोगों के q² कोण कितना आ जाएगा x²। समझ रहे बात, हो जाएगा ना k q और x²। अब देखो मुझे लगा देखो दोनों का वैल्यू देखो सेम है, ये भी सेम ये भी सेम है, कितना मान लेता आपका ये। अगर मान लो कि देखो अलग अलग नहीं होगा, ऐसा कुछ वैल्यू होगा, मान लो यहाँ पे 3k² हो जाता तो नहीं मानते सब, इसे पुट करते हैं फार्मूला में, इसे पुट करते हैं। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, F नेट ऑन वर्टेक्स एक्सिस पे हो जाएगा तुम लोगों को इक्वल टू फार्मूला होगा तुम लोगों को F² प्लस 2F इनटू F cos कितना हो जाएगा 60। यानी यहाँ से हो जाएगा तुम लोगों को F² प्लस F² कोसाइन दोनों के ठीक है क्या कट जाएगा। यानी इस केस में कितना आ जाएगा √3f, यानी √3 और f का वैल्यू कितना निकाला था k²/, यानी कि F नेट एट कहां पे आ गया तुम लोग के ये वर्टेक्स पे देखो नेट फोर्स इतना आ जाएगा √3k²/x²। मेरे हिसाब से तुम लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन कर लिया, डाउट है क्या आपको क्या जी? पापा क्या भाई सर यही करते करते तो जिंदगी निकल गई सर। पापा की बड़ी पापा बोले कि बेटी पढ़ने में तेज है, बेटी को पढ़ना डॉक्टर, बुढ़ापे में लगाए इंजेक्शन, बेचारी की पढ़ रही है, फ्रॉक का ऑपरेशन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं पढ़ लियो क्या, बोलो ना कैसे करते हैं, वो समझ में नहीं आता है। इंसान को यहाँ इंजेक्शन देना है तो फ्रॉक का पढ़ाने की क्या जरूरत है। करना है आदमी का उस समय रखना। अरे क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ फ्रॉक का कोई क्वेश्चन था, पता नहीं क्या था, मैं बोल रहा हूँ इलाज किसका करना है, किसी का करना, उससे ट्रेनिंग दिया जाता है फर्स्ट पार्ट। तो क्या एक क्लास होता है ये ग्रुप में 15-20 साल का इंसान को 20-25 बूढ़ों जरूरी हो गया। तो लिख रहा है सर बोल देता है
ना तो सांस को लेने दे। ना तुम जोर से फेंक रही हो ना दूसरा कैसे लिया सर मेरा सारा पेन ले लिया मेरा सर बोलिए देना क्या तो लिखने में ना बोलूं तुम जस्ट क्यों ले लिया कल लिए तो कुछ लिखने के लिए सब ले लिया हाँ 3-4 को अरे मेरा सब ले लिया तो क्या ठीक है ले नहीं चल हो गया ये कल तुमने हम पेन दिए वो भी ले लिए तो मेरी आसान बंद नहीं करोगे हाँ, कर क्या क्या होता है इंसान लेने के बाद है ना भूलता नहीं है जब भी अगर तुमको भूल भी जाए कॉल करेंगे तो बोलना सर आपका पेन पड़ा हुआ सर नीरज सर ले चुके हैं आपका पेन तुम सोचे भूल की वजह से है ना अब मैं नंबर ही चेंज कर लूँगा और आपको तो पता ही हम लॉक कर देते हैं लॉक कर अच्छा लगता है चलिए एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि फाइंड एफ नेट और -q चार्ज एट वर्टेक्स C ये तुम लोग है देखो मत देख रहा क्या देख स्क्वायर है एक क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक स्क्वायर है सही है क्या नाम रखा A B C और D A पे चार्ज देखो प्लस क्यू है B पे चार्ज देखो प्लस क्यू है यहाँ पे देखो चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे चार्ज तुम लोगों को माइनस क्यू मान लेते साइड एक्स है टक टक तो बोल रहा है कि हम लोगों को C वर्टेक्स में चार्ज पार्टिकल जो माइनस क्यू है इस पे कितना फोर्स लगेगा समझे बात तो इसी बात तुम लोग बताए हैं कि अगर किसी सिस्टम में अगर n चार्ज है और किसी एक पार्टिकल पर अगर फोर्स लगाना है तो क्या होगा इसको छोड़कर जितने रिमेनिंग चार्ज है सारा ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा समझ रहे बात आप देखो ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ समझे बात यानी बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन C कौन लगा रहा है D लगा रहा है समझ रहे बात आप क्या होगा B भी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ एक कभी लोग है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समझे बात ये सब नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है या पॉजिटिव को नेगेटिव करता है तो नेगेटिव पॉजिटिव करता है समझे बात कम है यानी क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑन C कौन अप्लाई कर रहा है ओके अब क्या होगा ये भी तो करेगा ये तो सब मुझे पता क्या लगता है मुझे लग रहा है कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा मुझे लगता है कि इस तरफ होगा ये समझ रहे हो अब क्या होगा यहाँ देखो प्लस क्यू है यहाँ माइनस क्यू है C को अपने तरफ भी अट्रैक्ट करेगा इधर समझ रहे हो अरे बोलना और फोर्स हमेशा किस तरह लाइन लाइन के लॉन्ग लगता है यानी बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन C ड्यू टू तो ऐसा करते हैं अब देखो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है क्या यानी कहने का मतलब इधर एक फोर्स लग रहा था कि फोर्स ऑन C ड्यू टू ये लग रहा है और इधर लग रहा है तुम लोगों को कि फोर्स ऑन C ड्यू टू इधर देखो क्या लग रहा है तुम लोगों का बीच में क्या लग रहा है तुम लोगों का रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है समझ रहे हो बात ये भी से पास कर रहा है देखो कितना बना 90 डिग्री तो सबसे पहले है ना यहाँ से लगता है कि और एफ आर अगर रिजल्टेंट अगर फोर्स निकालोगे तो मुझे लगता है क्या हो जाएगा बताओ एफ सी बी का कितना हो जाएगा स्वाद बस कितना हो जाएगा एफ इंटू सी इंटू डी का ये है क्या तो सबसे पहले दोनों फोर्स निकाल लेते हैं एफ अगर सी बी अगर फोर्स निकालोगे सी बी किधर है ये क्या फॉर्मूला क्या होता है के क्यू वन अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर यानी हो जाएगा तुम लोगों को के क्यू स्क्वायर अपॉन उसी तरह मुझे लगता है कि एफ सी डी अगर निकालोगे तो फार्मूला कितना होगा के सी डी हो क्या के q1 q2 दोनों सेम है चार पार्टिकल तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर और डिस्टेंस कितना दोनों बीच है तुम लोग x यानी कितना हो जाएगा x स्क्वायर ये मुझे लग रहा है देखो दोनों फोर्स सेम है इसको मान लेते हैं यहाँ से f मान लेते हैं दोनों का अच्छा लगेगा इसमें अगर तुम पुट कर दोगे तो रिजल्टेंट फोर्स F R इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यानी जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा कितना आ जाएगा √2 यानी √2 और ये पे वैल्यू कितना दिया हुआ तुम लोगों को k क्यूब स्क्वायर पर कितना दिया हुआ F स्क्वायर ये बताओ तुम लोगों का रिजल्टेंट फोर्स आ गया केवल दो का आया
समझे बात? अब देखो देखो सेम लाइन में ए भी देखो इधर फोर्स लगा रहा है, समझे बात? यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ नेट ऑन किस पे तुम लोगों को सी पे। अब बताओ सी पे नेट चार्ज कितना लगा रहा है? तो रिजल्टेंट लगा रहा है इसी लाइन में और ए भी अट्रैक्ट कर रहा है। क्या बोल सकते हैं क्या कि रिजल्टेंट फोर्स एफ आर प्लस कितना लग रहा है तुम लोगों को? फोर्स ऑन सी ड्यू टू के। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स निकाल के ऊपर बैठे हुए कितना √2 k की स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा x²। अब प्लस देखो अब यहाँ पे इसके इसके फोर्स निकालना है तो फार्मूला क्या होता है k q1 q2 दोनों चार्ज देखो सेम है तो कितना हो जाएगा k इनटू आपका q स्क्वायर अपॉन कितना होगा x² का मतलब डिस्टेंस सबको पता है कि साइड एंड है तो डायगोनल प्लेन कितना होता है तुम लोग √2 ये सबको पता है तुम लोग कोई दिक्कत नहीं ना बात में। ये जो r है बताओ दोनों चार्ज डिस्टेंस होता है तुम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे बताओ √2x का कितना आ जाएगा समझे बात को? यानी यहाँ से मुझे लग रहा है कि हो जाएगा √2 k q² अपॉन x² प्लस कितना आ जाएगा k q² अपॉन कितना आ जाएगा 2x²। अब यहाँ से तुम अगर देखोगे अगर f नेट तो k q² तो सही है अपॉन x² क्या कर लो बाहर निकाल लो इनटू अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 प्लस कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो इसी में अगर मान लो कि है ना न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता चार्ज का वैल्यू अगर मान लो कि 2 कूलम जो भी मैंने 2 कूलम दिया रहता तो इसका देखो सबको वैल्यू मालूम है ना 9 में कितना होता है 10⁻9 चार्ज अगर दिया रहेगा सेम चार्ज रहेगा तो x क्या तुम लोग पे स्क्वायर साइड ले है ना फुल पार्ट करके निकाल लो नेट फोर्स वगैरह। ये भी क्वेश्चन वगैरह बेसिक क्वेश्चन है जो तुम लोग को आना चाहिए। देखो ये है ना ये जितने सारे क्वेश्चन वगैरह हैं सारा क्वेश्चन देखो बेसिक कांसेप्ट से है नहीं खाना नहीं खाता होगा खाते हुए खाते तब अनुप्रिया जी पेंसिल आप क्यों बना रही है? सर मेरा मन मेरा कॉपी मेरा मार्कर गर्मी में दिन बोई विदाउट मोटिवेशन। पापा को ऊपर टूर करवाओगे पापा चलिए घूम लीजिए। यस सर। नदी बार बार कर लेना पापा दिखाइए लोग ठीक है सही दिखता है आराम से। ये अलग बात वहाँ पर बारी होती है यहाँ पे जलबारी होती है।
तो उधर दिखाई देगा। ये पढ़ेंगे मतलब कैसे बैठे दिन हो गया। वो भी दिन थे, कहते हैं ना कि अच्छे वक्त का है ना, समय बहुत कम रहता है इंसान के पास। जाओ पीछे बैठ जाओ, नींद लेते रहो। चलो हो गया। ये सब क्वेश्चन तुम लोग हो सकता है कि बोर्ड में एग्जाम में पूछ ले, तुम लोग ऐसे करके सोल्व कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट किसका यूज किए हैं, आपका सुपरविजन के लिए है। सुपरपोजिशन, सर सुपरपोजिशन तो समझ में आता है सर, जिंदगी में सर। हो गया। ठीक, तो एक बेसिक क्वेश्चन था जो तुम लोग है ना धीरे धीरे क्या होगा, तुम लोग का थोड़ी बहुत थिंकिंग डेवलप कर गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व हम लोग कैसे करते हैं। चलो अच्छी बात है। आप क्या करते हैं, ठीक। अब ध्यान है तुम लोग, एक है ना सिर्फ है ना, एक बात ऐसे भी है कि अगर मान लो कि अगर कहीं पे कि 4 सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, 4 सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि चारों तरफ क्या है, तुम लोगों को इक्वल है, बराबर है। सिमेट्री का मतलब क्या है, बराबर है। तो देखो अगर कहीं पे अगर सिमेट्रिकल चार्ज रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में मानते हैं कि जो नेट फोर्स होगा कितना हो जाएगा, तुम लोगों को 0। कितना होगा तुम लोगों को 0। जैसे तुम लोग है ना इसको इधर देखो, जैसे मान लो कि अपने पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी चार्ज आपका तुम लोग प्लस की हुए, यहाँ पे चार्ज प्लस की हुए, यहाँ पे चार्ज प्लस की हुए, यहाँ पे चार्ज प्लस की हुए, मान लो साइड में x है, और इसके सेंटर में चार्ज यहाँ पे तुम लोग को दिया हुआ कितना, प्लस। समझ रहे हो। अब हम लोग को सेंटर पे निकालना है कि भैया नेट फोर्स कितना होगा। आप सबसे पहले ध्यान दो, क्या देखो चारों वर्टेक्स में सिमेट्रिकल चार्ज ना, तो पता क्या होगा, अगर मैं नेमिंग कर दूं a, एक कर दूं b, एक कर दूं c, कौन सा कर दूं, तो क्या होगा। अब भी सी बात है, क्या होगा कि a वर्टेक्स चार्ज है कि प्लस की, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरह, समझे बात। अब b भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा अपोजिट में, समझ रहे हो। b भी क्या करेगा, इसके अपोजिट में क्या करेगा, रिपेल करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, देखो यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, ये भी आपका तुम लोग क्या डिस्टेंस सेम ही है, समझे बात। अब क्या करेगा, b भी क्या करेगा, इसको देखो रिपेल करेगा इस तरफ, और c भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो सीन कुछ ऐसे बनेगा, इधर a बनेगा, ये आपका इधर रिपेल कौन सा कर रहा है, तुम लोगों को d कर रहा है, इधर कौन सा रिपेल कर रहा है, तुम लोगों को c कर रहा है, इधर रिपेल कौन सा कर रहा है, तुम लोगों को। देखो अब डिस्टेंस सेम ही होगा तो फोर्स भी क्या हो सकता है, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, और ये वाला इसको कैंसिल, यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि एफेक्ट कितना आ जाएगा तुम लोग, यानी इस वाले केस में सेंटर फोर्स कितना आ जाएगा, क्यों, सिमेट्रिकल। ठीक, ये मान लो किसी वाले केस में अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है x, ये मान लो प्लस की है, ये प्लस की है, प्लस की है, और मान लो कि आपका सेंटर माइनस है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, ये भी देखो इसके अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे नेट फोर्स कैसे 0 होगा, तो देखो इन दोनों फोर्स का रिजल्ट कहाँ से पास करेगा, 20। अब इन दोनों का रिजल्ट इधर नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या कैंसिल कर देगा, यानी इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा आपका, कि ये कितना आ जाएगा सेंटर पे, समझ रहे हो।
अगर मान लो देखो अपने पास अगर रिंग है, हालांकि देखो कूलम्ब्स लॉ किसके वैलिड है, तो उन लोगों को पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर मान लो अपने पास रिंग है, हालांकि है ना, मैं बता दे रहा हूं, हालांकि इसकी वैलिड नहीं होगा, और रिंग पे मान लो कि इसके सरफेस पे तुम लोगों को प्लस क्यू चार्ज नेगेटिव चार्ज है, आप कोई बोल रहे कि इसके सेंटर पे आपका कितना चार्ज होगा, तो क्या होगा, ये भी देखो चार्ज रिपेल करेगा, इसका कुछ नहीं रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल कर इधर करेगा, ये भी रिपेल करेगा, यानी इस वाले केस में बोर्ड स्वैप, यानी कि एफनेट कितना आ जाएगा तुम लोगों को। तो देखो सिमेट्रिकल है ना, देखो इस वाले केस में देखो चार्ज पार्टिकल देखो है नहीं, पहले देखो डिवाइड चार्ज करो, तो सिमेट्रिकल वाले केस में नेट फोर्स सेंटर पे क्या है आपका, तुम लोगों को 0 ही आएगा। समझ रहे बात को, डायग्राम बना रहा है। सिमेट्रिकल में क्या होता है, कैंसिल कर देता है इक्वल एंड अपोजिट करके। ना 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 चलो गया। हाँ सर वो तो गया सर। आप करते ना? हाँ? नहीं। यार लिख रहे हैं तुम्हारे नानी के यहाँ ज़्यादा से ना रहा है, वोट मांगने, किसको वोट देना तुम? पैसा बचाती है, तोड़ दो तब नया मिलेगा, तुम तोड़ेंगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए छोड़ के तुम वैसे को देख पूरा स्कूल जी रहा है उससे। उनका कम समय बहुत नाम कमा दिया। ये बाहर ही ये पेंडिंग में मेरी जाते मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। नहीं बताते क्या? पता है हमको, लेकिन आपको बोले बस पॉजिटिव चार्ज का। हाँ प्रोटॉन सरफेस पर होता है, न्यूक्लियस अंदर बंद रहता है। हो गया? पॉजिटिवली चार्ज एटम का क्या मतलब है वो ना? एटम सर मेरे पास एटम है सर, एटम बम नहीं है सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग है ना सोल्व करके बताओ। क्या? सोप मसाला सही है। क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर। सेंटर पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो कितना होगा, नेट फोर्स निकालना है तुम लोगों को। नाम मैं देता हूँ ए बी सी और डी। यहाँ पे चार्ज है तुम लोगों को प्लस क्यू,
यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। सेंटर पे चार्ज है तुम लोगों को दिया हुआ है प्लस क्यू। अरे सर देखिए मेरा पेन का क्या फेंक रहा है एक बार ये हमारे तुम पेन पे ठीक है ऐसे भी खत्म नहीं होने वाला इससे भी मार ये गलत है ना, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो सबसे पहले। तो सेंटर पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे तुम नेट फोर्स निकाल के बताओ। एक क्वेश्चन तुम लोग करो तुम लोग, अगर इसका तुम लोग अगर ऑप्शन लिखना चाहोगे तो चलो मैं साइड में ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन का तुम लोग ऑप्शन अगर लिखना चाहो तो मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। चल मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है बताओ, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये साइड लेंथ इसका एक्स है, साइड का लेंथ कितना दिया हो तुम लोगों को एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी 2k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी 8k क्यू कैपिटल सर पता है आप साइक्लिक तरीके से नहीं लिखते हैं नंबर ए बी डी सी। तुम बेवकूफ हो, उसे नहीं करना मुझे, मैं तो मान के बैठी हूँ। साइकिल क्या होता है जिंदगी में, साइकिल कभी होता है कब मत जाओगे, साइकिल इनकम्प्लीट करता है। बोलो क्या पकड़ कर रही हो, साइकिलिंग चाहिए प्रोसेस यहाँ जिंदगी। jump to accuracy चलो किसी आंसर आया क्या? रुकिए सर क्वेश्चन भी नहीं ये क्यों रुकना क्यों जिंदगी में, जो रुक गया मतलब रुक गया। क्वेश्चन लिखिए, नाश्ते में क्या लेके आएंगे? जो आप नहीं खाते हो क्या बोलिए बताइए। सो जाना क्या होता है? जाना जो खा लेगा उसको हजाना भरना पड़ेगा। जी नहीं उससे बीपी ठीक है। तुम्हारा बढ़ गया है? नहीं बढ़ गया हो नहीं सर पहले ही है। तुम गट्टी सब्जी खाए हो क्या? नहीं कैसे नहीं होता है मेरे को सब ओ हाँ खाए हैं, उसको गट्टा बोलते हैं। राजस्थान में उसको गट्टी सब्जी बोलते हैं, पता है कैसे बनता है? हाँ उसको बेसन में कुछ मिला के फिर उसको बॉईल करके तुम नहीं खाए? खाए ऐसे से गोला गोला टाइप का रहता है काटा हुआ। ये काफी अच्छा लगता है। मिस करता हूँ राजस्थान नहीं जाना। कुत्ता से भी भाई कौन सा बेवकूफ की इसको पता ही नहीं है, नहीं कैसी बातें कर रही होता भाई। मलाई कोफ्ता का सब्जी नहीं होता और सारे कोफ्ते हम उसका नहीं खाते। प्याज को करो दूध लग रहा हो हम केला खाते हैं। केला तो मैं जा रहा हूँ कितने सब खा कर आऊँगा। गर्मी में मरते हैं। ऐसा नहीं, वहाँ गर्मी को ठंडी लगेगा, पता है कब लगेगा? सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे। अरे आ गया तुम लोगों का ये मैं सुना कि सर आप कप मार रहे हो तो मेरा तो क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ तब हमको तो पता है। ये तो इसलिए से कप मारने से नहीं बनता है। बाकी तुम लोग ठीक है ठीक है, तुम ऐसे भी गर्ल्स तुम पढ़ के क्या कर सकते हो, कोई भी पढ़ के रहता है। हार्ड लाइन है लेकिन सताई, लेकिन बात क्यों कौन पढ़ रहा है? हो गया? अरे बोलना यार। चल ठीक है, ये मैं करके इसको हाँ देखिए ये देखो जी बोल ये क्या बता रहे हैं? देखो क्या होगा ध्यान दो, ये ध्यान देना कि देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और सेंटर क्या है प्लस क्यू का, समझ रहे हो बात? यानी पता क्या होगा, सी देखो इसको रिपेयर करेगा, यानी देखो इधर है ना फोर्स एक्सप्रेशन लग जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी क्यू है तो है ना बी वर इधर फोर्स लगा देगा। अब देखो यहाँ एक बार कहो, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस क्या बराबर होगा क्या? चार्ज भी सेम है ना और इक्विवेलेंट पोजीशन है,
दोनों फोर्स क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। समझ रहे हो बात? अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स ए पे प्लस क्यू चार्ज है, अब यहाँ पे प्लस क्यू वाले इसको धक्का देगा इस तरह। सर आंसर डी होगा। समझे बात? और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी यहाँ से तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये यहाँ पे इधर फोर्स कौन लगा रहा है, तुम लोगों को बी लगा रहा है, और अपोजिट में कौन लगा रहा है, तुम लोगों को तो इधर सी लगा रहा है क्या, इधर तुम लोगों को सी लगा रहा है, अपोजिट में कौन लगा रहा है, तुम लोगों को बी लगा रहा है, और इसके यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इधर कौन लगा रहा है, तुम लोगों को, इधर तुम लोगों को ए भी लगा रहा है, चूंकि रिपेल करेगा, और डी भी नेगेटिव है क्या, ये भी अपनी तरफ क्या कर रहा है, तुम लोग अट्रैक्ट कर रहा है। समझ रहे हो बात? अब देखो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, चार्ज भी सेम है और इक्वल है अपोजिट भी। समझे बात? यानी हम लोग को और यह ना क्यू पे अगर नेट चार्ज निकालना है, एफ नेट ऑन आपका, तुम लोगों को प्लस क्या निकालेंगे तुम लोग, ए कितना लगा रहा है, और प्लस तुम लोगों को डी कितना लगा रहा है। अब देखो ए कितना लगाएगा, मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये पूरा जो लेंथ कितना होगा डायगोनल का, सबको पता है कि डायगोनल का जो लेंथ होता है कितना होता है, तुम लोग √2x, और हम लोग देखो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो क्या है डायगोनल का हाफ है क्या, इस डिस्टेंस पर मान लो कि r मान लो, तो r इक्वल टू लिख सकते हैं √2x, तो डायगोनल लेंथ है, इसमें कितना से डिवाइड कर देंगे उसे, यानी r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/, बस समझ बात आई, यानी ये जो लेंथ आ जाएगा आप लोगों को कितना आ जाएगा, 1/√2। समझे बात? अब देखो ये भी लेंथ पूरा कितना हो जाएगा, 1/, तो कुछ नहीं करना है, देखो दोनों फोर्स बराबर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन कितना आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, ये भी तो सेम ही आ जाएगा, ये कैपिटल Q इनटू Q कितना आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या, तो k कैपिटल Q इनटू Q इनटू 4 कितना आ जाएगा, ये तुम लोगों को F नेट और किस पे आ जाएगा, तुम लोग समझ रहे बात? ये दोनों फोर्स क्या कर देगा, तुम लोग कैंसिल कर देगा, तो इसमें नेट फोर्स एक बच गया। सर आप वो घीस की क्या लिखते हैं, क्या के बाद नेट फोर्स ऑन, सर वो फोर्स का लिखे ना के क्यू, उसके बाद अरे स्मॉल क्यू है यार ये वाला, ये कैपिटल के स्मॉल क्यू है, और इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारा फोर्स इक्वल ही हो जाएगा, जितना ए पे होगा उतना ही एफ बी हो जाएगा, उतना ही एफ सी हो जाएगा, उतना ही कितना हो जाएगा एफ डी। क्यों, डिस्टेंस सेम है ना तुम लोगों को, सेंटर में रहेगा तभी देखो डिस्टेंस सेम होगा, और चार्ज भी सेम होगा, तो जो कटने वाला था उसको काट दिए, बाकी तुम लोग क्या कर दिए, उसको छोड़ दिए। बस समझ बात आ गया सर सर? ऑप्शन पर नहीं है, यानी इसमें लग रहा है कि ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाए तुम लोगों को, नहीं वहाँ पे क्यू पे है, वहाँ पे क्यू थोड़ा है। अरे ले ना लिख लेना ये घड़ी है। ये कहने का मतलब ये, अब मुझे लगता है कि तुम लोग का ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा क्या, हाँ रफ कर दें। यस चलो, सर। तो ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन तुम लोग के बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है क्या नीट वगैरह में आ जाए, जेईई में कोई मतलब नहीं। चलो, तो तरीका तुम लोग को मालूम चल गया कि ऐसे ऐसे कुछ होता है जिंदगी में। अब कभी कभी है ना एक पूछता है, और इस बार है ना, इस बार नहीं इसके पीछे का जो एग्जाम हुआ था, हाँ उसमें नीट में क्वेश्चन पूछा था, ये अलग बात है, क्वेश्चन था ग्रेविटेशन का मास दे दिया था, चार्ज नहीं किया था, कि कहाँ पे किसी और चार्ज को रखेंगे कि नेट फोर्स क्या रहेगा, 0, या वो चार्ज किस में रहेगा, तुम लोगों को इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, रेस्ट का मतलब क्या है, नेट फोर्स कितना होगा, 0। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज third charge is in equilibrium, third charge is in equilibrium, third charge in equilibrium, third charge is in equilibrium। बोल रहा है थर्ड चार्ज किसमें होगा, तुम लोगों को इक्विलिब्रियम में। चलो ठीक,
हो गया क्या? ये तुम लोग है क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछता है ना, कभी चार्ज दे देगा, कभी मास दे देगा और पूछे कहां पे रखें किस हर चार्ज को, कि किस में रहते तुम लोगों को इक्विलिब्रियम। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज अपने पास है प्लस q और एक चार्ज अपने पास है मान लो कि प्लस 4, दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ तुम लोगों को, कैपिटल A कितना दिया हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक थर्ड चार्ज देखो प्लस q है, अपने पास क्या है, अपने पास एक थर्ड चार्ज एक प्लस q है, इसको बोलता है कि कहां पे रखे, है ना, ताकि ये चार्ज पार्टिकल किस में रहे तुम लोगों को, इक्विलिब्रियम, किस में रहे तुम लोगों को, इक्विलिब्रियम। ये सबको पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट, समझ रहे हो? रेस्ट देखो तभी होगा, रेस्ट में तभी रहेगा जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यही समझे क्या? अपने पास एक दो चार्ज है, एक चार्ज है ना, एक प्लस q है, बोल रहा है कहां पे इसको रखे ताकि किसमें रहे तुम लोग, इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब तभी रहेगा जब इस वाले पे कैपिटल Q पे नेट फोर्स कितना रहेगा। ठीक है, अब देखो ये मान लेते प्लस q को चार्ज नंबर 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते चार्ज नंबर। अब देखो कहां रख सकते हैं पहले, है ना, इस बात को फोकस करते हैं, पहले इसको कहां रख सकते हैं, पहले देख लेते हैं पॉजिटिव वगैरह। अब देखो या तो हो सकता है कि q को यहां रख, हो सकता है q को चार्ज यहां रख, या तो हो सकता है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में रखे, या तो इसको इधर रखे। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, मान लेता हूं कि क्या कैपिटल Q को मैं यहां रख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या होगा, ये भी देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्या, तो क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, यानी फोर्स कौन लगाएगा तुम लोगों को, 1 भी लगाएगा इस तरफ। अब क्या होगा, ये भी देखो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी क्या रहेगा F। तो क्या बताओ, दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा क्या? नहीं, बीच में रहेगा। यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पर इक्विलिब्रियम में सही है। इधर चेक करते हैं, मान लेते हैं कि प्लस q मान लो कि आगे यहाँ पे रखती है। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे प्लस 4q है, इसको क्या यहाँ पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव रिपेल करेगा, यानी देखो F2 फोर्स इस तरफ लगेगा। ये भी देखो आपका फर्स्ट चार्ज है पॉजिटिव है, ये भी देखो पॉजिटिव है, क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ भी तुम लोगों को इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, यानी यहाँ भी नहीं रख सकते हैं और यहाँ भी नहीं रख सकते। ठीक है, पिछले साल जो नीट में जो क्वेश्चन आया था वहाँ में चार्ज नहीं दिया था, मास दे दिया, समझे बात को। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे जो मौसम दिखाई थे सारी क्वेश्चन आया था ग्रेविटेशन में, वो क्वेश्चन 2 सेकंड बन गया लड़े। अब एक बार बीच में चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या होगा, अब जो Q1 है इस पे देखो दोनों पॉजिटिव है, तो Q1 है ना, इस पे फोर्स लगाएगा, इधर आपका कितना लगाएगा तुम लोगों को, ये भी देखो पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, इधर रिपेल करेगा, सेकंड चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। यानी देखो अगर कहीं किसी पॉइंट पे अगर इक्वल अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अगर लग रहा है तो वहां पे चांस बन सकता है कि फोर्स 0 होगा, समझे बात। इधर से दोनों सेम में लग रहा था, इधर भी सेम डायरेक्शन लग रहा था, यहाँ पे चांस बन रहा है। अब देखो अब बात ये आ गई कि ये जो कैपिटल Q है या प्लस Q के पास में रखे या इसको प्लस 4Q के पास में रखे, तो जब भी अगर देखो सीन कुछ ऐसा होना तो हमेशा जो चार्ज पार्टिकल को जो स्मॉलेस्ट चार्ज है तुम उसके पास इसलिए रखो कि पता क्या हुआ, एक देखो इसके पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, देखो डिस्टेंस कम कर दिए तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अरे फोर्स होता है ना कि Q1 Q2 कितना हो जाएगा, तो क्या होगा देखो इसके पास देखो चार्ज कम है, समझे बात। लेकिन डिस्टेंस अगर यहाँ पे अगर मान लो कम रख देंगे, इसका कम रखें तो फोर्स क्या बढ़ जाएगा। अगर मान लो तुम यहाँ पे अगर रखोगे, है ना, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड और ज्यादा यहाँ पे अगर मान लो कि तुम रखोगे, देख सकते क्या होगा, चार्ज भी तब ज्यादा हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया, ये फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, समझे बात। तो इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो कहीं भी जो स्मॉलर जो चार्ज है आप लोगों को कोशिश करना है कि उसको वहीं पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे रख सकते कोई दिक्कत नहीं, कि पता क्या होगा, ये तो चार्ज भी ज्यादा और फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस भी कम जाएगा तो फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, इसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर चाहते हैं किसी पास खुद का जो चार्ज कम है तो डिस्टेंस कम कर दिए, जो कम कर तो फोर्स क्या होगी, इसको हो सकता है बैलेंस करें। अब देखो हो सकता है यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गया, तो चार्ज से ज्यादा है ना, तो हो सकता है चार्ज ज्यादा बढ़े, ठीक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका नेट फोर्स कितना मान लेते हैं आपका 0। एक बात, नेट फोर्स 0 होगा तो जितना फोर्स 1 लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, तुम लोग। बात समझ में आ रहा है क्या। मान लेते हैं कि प्लस Q से डिस्टेंस कितना है इसका, x पे इसका नेट फोर्स 0 है,
अब बताओ अगर ये डिस्टेंस x हो जाएगा पूरा एरिया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, समझ रहे हो बात? अब F1 वैल्यू कितना लिखेंगे बताओ? यहां से हो जाएगा k q कैपिटल Q अपॉन कितना होगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा k q1 q2 कितना हो जाएगा k q इनटू कितना हो जाएगा 4q अपॉन x स्क्वायर कितना हो जाएगा l माइनस। अब मुझे लगता है k q सब कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा क्या? यानी मुझे लग रहा हो जाएगा क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन कितना आ जाएगा l माइनस x का स्क्वायर। इधर लेके आ जाओ l माइनस x अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, हो जाएगा क्या? ये रूट ले लो तो रूट लेने पे कितना आ जाएगा l माइनस x अपॉन x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, रूट लग दिए होगा ना। एक बार प्लस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा l माइनस x अपॉन x इक्वल टू प्लस 2 लोगे उधर भेज दो आपका l माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, यानी x निकाला था हम लोग कहां पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा यार, है ना? ये तो पता होगा तुम लोगों को यार, अब ऐसा शक्ल बनाता है सब के सब पता नहीं क्या हो गया, समझ रहे हो? ट्वेल्थ क्लास में चला गया फिर भी क्या हो गया? एक बार तुम माइनस लेके देखो l माइनस x अपॉन x इक्वल टू कितना है माइनस, उधर भेज दो l माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2x, यानी l इक्वल टू उधर भेज कितना आ जाएगा माइनस x, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस। अब देखो माइनस l का मतलब क्या है? देखो यहाँ l का x का तो मेजरमेंट यहाँ से किए थे तो माइनस l का मतलब x को किया जाना पड़ेगा। अब पीछे क्या वेरिएबल था क्या? नहीं था, समझ रहे बात? यहाँ पर x का देखो दो वैल्यू आया तो दो वैल्यू का मतलब x इक्वल टू l/3 का तो पॉजिटिव तो यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी अगर l/3 होगा तो l कितना होगा 2l/3 आ जाएगा। ये कह रहा था हम x माइनस है तो माइनस l का मतलब इसे पीछे आना पड़ेगा। अब पीछे प्रैक्टिकली देख चुके थे ये है ना कि चार्ज पार्टिकल किसमें था इक्विलिब्रियम में नहीं था, समझे बात? तो इस वैल्यू को क्या है आपका तुम लोगों को नॉट एक्सेप्टेबल अगर बेवकूफ हो तो कहने का मतलब इस वैल्यू नहीं लेना है। कौन सा वैल्यू इसमें लागू होने वाला ए, मतलब यहाँ पे क्या होगा कैपिटल Q को रखेंगे तो किसमें रहेगा तुम लोग इक्विलिब्रियम, इस वाले वैल्यू पे नहीं होगा। अब मान लो इसी में क्वेश्चन दिया रहता कि मान लो कि दोनों के बीच सेपरेशन अगर मान लो कि 9 मीटर का है तो कितना होगा 9/3 आ जाएगा, कितने मीटर पर 3, समझ रहे बात? ऐसे करके बात इस वाले में नहीं रखेंगे, किस पे रखना तुम लोग के माइनस का मतलब पीछे आना पड़ेगा। अब पीछे तो पहले चेक कर चुके थे, समझे बात? इसमें था रेस्ट में मतलब नहीं था। छापो एक क्वेश्चन नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है हमेशा ये मान लो कि रहता है ग्रेविटेशन में तो फोर्स हो लग जाता तुम लोगों जी m1 m2 अपॉन r²। ये रुको तुम यहाँ तक लिखे क्या? यहाँ तक हो गया क्या? एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग इसी में, इसके बाद सॉल्यूशन करना, ठीक? देखो तुम लोग वेयर शुड, पहले क्वेश्चन लिखो तुम लोग वेयर शुड we keep a third charge, where should we keep a third charge कैपिटल Q ब्रैकेट में लिखना तुम लोग, थर्ड चार्ज कैपिटल Q on the line joining two charges such that third charge is in equilibrium। कहाँ पे थर्ड चार्ज को रखे क्योंकि इसमें है तुम लोगों को इक्विलिब्रियम में। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन था वही था कि कहाँ पे थर्ड चार्ज को रखे किसमें है तुम लोगों को इक्विलिब्रियम में। सॉल्यूशन में डाउट हो तो बता देना, नीचे बनाना बेवकूफ लड़की कि कहाँ पे थर्ड चार्ज को रखे कि किसमें रहे इक्विलिब्रियम में। सर समझ में आ गया, सर ज़्यादा बात समझ करने की जरूरत है।
माइनस एल इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं कि पीछे जाएगा तो पीछे हम पहले चेक कर चुके थे कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में नहीं था। इसका मतलब क्या होगा, बीच में रखना होगा। रफ करेंगे इसको। मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? टाइम हो गया क्या? कंप्लीट कर लिया था तुमने? Should we keep a third charge such that this seal will be in equilibrium? टफ काम है यार, एक इंसान को चिढ़ा कर देता है। बताओ इससे ज़्यादा टफ काम क्या होगा? कर दोगी क्या? वो टफ काम है यार, ये नस वगैरह का काम है यार। हाथ काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, उसका चिढ़ा कर रहे हैं। मेरे को फोटो पे दे दो, मैंने काम नहीं मिला, आते नहीं पड़ेगा। इंसान की डेट को देखती दिमाग को दिया जाता है। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सुने इधर लड़के, ये अगर मान लो है ना इसी वाले क्वेश्चन में देख रहे क्या, अगर मान लो कि यहाँ चार्ज अगर प्लस क्यों नहीं रहता, मान लो कि माइनस क्यों रहता है, इमेजिन करो। एक बार चेक करते हैं कि ई रेस्ट में कहाँ पे रहता है। अगर मान लो कि माइनस क्यों यहाँ पे रहता है तो क्या होगा, ये भी तो इसको अट्रैक्ट करता है ना। अगर मान लो यहाँ माइनस क्यों रहता है इसी जगह पे, तो देखो ये भी इसको अट्रैक्ट करता है। वहाँ देखो प्लस 4 क्यों रहता है, भी क्या करता है, यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। तो देखो दोनों चार्ज पार्टिकल देखो सेम डायरेक्शन को सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी अगर दोनों रेस्ट में नहीं रहेगा, इस तरह यहाँ भी चेक करते हैं। यहाँ अगर मान लो कि माइनस क्यों रहता है, ये भी देखो अट्रैक्ट करता है, प्लस 4 क्यों ये भी करता है। यहाँ भी तुम लोगों के इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। अगर मान लो कि बीच में अगर यहीं पे कहीं अगर मान रखते हैं आपका माइनस की, तो क्या होगा, ये तुम लोग इधर इसको अट्रैक्ट करता, ये तुम लोग इधर अट्रैक्ट करता, तो यहाँ पे कुछ चांस बन रहा है। यानी इसके बगल में एक और लाइन लिख दो आपका आल्सो वैलिड फॉर माइनस। अगर नेगेटिव चार्ज भी होता तो कंडीशन क्या होता, तुम लोग यही होता है। समझ रहे हो बात को, नेगेटिव चार्ज होता तो भी कंडीशन क्या होता, तुम लोग ऐसा ही होता। कोई दिक्कत है क्या? चलो ये जो क्वेश्चन लिखवाया था तुम लोग अभी है ना, लिखवाया था तुम लोग अभी सूट थर्ड चार्ज क्यों, एक बार तुम फिर से लिखो, देखकर तुम लोग एक बार फिर से लिखो उस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को तुम सोल्व करके बताओ कि भैया इस बार कहाँ रखें।
हो गया। वो बेवकूफ लड़की, वो क्वेश्चन लिखो ना जो बोले पीछे का। इस बार एक चार्ज यहाँ पे तुम लोगों को प्लस की और यहाँ चार्ज तुम लोगों को माइनस 9 की, और इस बार जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो एल दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि प्लस क्यू चार्ज को कहाँ पे रखे ताकि किसमें रहे तुम लोग इक्विलिब्रियम में। इसको तुम लोग थोड़ा सोल्व करके बताओ। सर नस काट लेता है सर, हमें नस काट लेता है सर, ऐसे जिंदगी है सर, नस काटने से ना नहीं बनता, सांस नहीं लेने से बनता। ये तुम लोग कर सकते क्या इसको? पहले तुम लोग चेक करो पोजीशन कि कहाँ पे रेस्ट में रहेगा, कहाँ पे नहीं रहेगा, अब निकालोगे भाई। एक्स का तुम लोग को निकालना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों को, इसके बाद आप लोग कर सकते हैं। बताओ इसे कितना आंसर आया किसी का? तीन जगह है ना यार, एक बार चेक करो ना कहाँ पे जीरो होगा। मुझे क्या पता होगा, चेक करता हूँ। आगे तो हो सर हो गया। बोलना है इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं कि किधर किधर कुछ होगा क्या। ध्यान इधर, ये मान लेते हैं इसको फर्स्ट चार्ज, तो क्या मान लेते हैं हम लोगों को सेकंड चार्ज। और इधर देखो, और ये मान लो कि इसको है ना कि प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो क्या होगा, मुझे लग रहा है कि अगर प्लस क्यू चार्ज को तुम अगर इधर रखोगे तो क्या होगा, ये देखो F1 इसको रिपेयर करेगा, इधर से करेगा क्या, और इसको P2 क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी यहाँ हो सकता है कि आपका जीरो हो जाए, समझे बात? यहाँ रखो एक बार, बोलो क्या बेवकूफ। यहाँ अगर मान लो कि तुम अगर प्लस क्यू को रख दे तो क्या होगा, Q1 इसको रिपेल करेगा कितने फोर्स से, F1 फोर्स से, ये तुमको अटैक करेगा कितने से करेगा, तुम F2 से। यहाँ भी चांस बन रहा है। अगर मान लो कि बीच में यहाँ पे अगर प्लस क्यू को रख दे तो क्या होगा, ये भी देखो रिपेल करेगा, F1 इधर लगेगा और माइनस क्यू है क्या, ये भी इसको अटैक करेगा। यानी मुझे लगता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, समझे बात? बाकी देखो दो जगह पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अब ध्यान से देखो कि किसको कहाँ पे रखें। एक बात अगर यहाँ पे अगर तुम अगर नेट फोर्स अगर जीरो करोगे तो पता है क्या होगा, एक तो क्या है कि यहाँ पर चार्ज क्या है आपका तुम लोगों को कम
और डिस्टेंस कम है तो फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, समझ रहे बात, और डिस्टेंस से क्या ज्यादा होगा तो हो सकता है इसको बैलेंस कर दे, समझ रहे बात। यानी इस केस में पीछे तो मान के बैठा होगा, यानी इस वाले केस में अगर मान लो इस बात है ना, तो मान लेते हैं कि आपका चार्ज यहाँ से कितना डिस्टेंस तुम लोगों को 100, इस वाले से कितना डिस्टेंस हो जाएगा तुम लोगों को, ये तुम मालूम चल गया ना कि इसको आपका यहाँ पे क्यों रखे, यहाँ पे रखे तो चार्ज का इसका देखो ज्यादा मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस कम होगा, इस वाले फोर्स को बैलेंस करना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब यही है, अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, और क्या है, अगर इक्विलिब्रियम में अगर रखना है तो मतलब रेस्ट में होगा, रेस्ट में मतलब क्या तभी होगा जब नेट फोर्स कितना हो जाएगा तुम लोगों को 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा कि जितना F1 फोर्स लगा रहा है उतना ही कौन लगाएगा आप लोगों को, F2 लगाएगा। अब F1 जो फोर्स लगाया कितना लगेगा बताओ, मुझे लग रहा है कि KQ अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोगों को x², ये लगा रहा है F1 यहाँ से, और F2 कितना लगा रहा है तुम लोगों को, K इंटू आपका कितना आ रहा है 9Q इंटू कैपिटल Q अपॉन कितना आ जाएगा L प्लस x का स्क्वायर। अब देखो ऐसा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बताओ, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा L प्लस x अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, और उधर ले लो तुम लोग है ना, तो कितना आ जाएगा L प्लस x अपॉन x इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट लेने पे, अब जैसा वो लेगा तुम लोग है ना टेक रूट बोथ L plus x by x is equal to 3, then L is equal एक बार ले लो तुम लोग है ना L प्लस x अपॉन x इक्वल टू अगर 3 ले लो तो कितना हो जाएगा L प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, यानी L इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा L, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा L बाई 2, ये हो जाएगा। एक बार आप माइनस करके देख लो, L प्लस x अपॉन x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, L प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3x, यानी L प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, भेज दो कितना आ जाएगा L इक्वल टू कितना आ जाएगा -4x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 बाई। अब देखो इस वाले में से है ना कि हम लोगों इसमें से दो वैल्यू हम लोग कौन सा लेंगे, समझ रहे हो बात। ये बताओ माइनस अगर L बाई अगर 4 तुम लोगे तो इसमें तुम -L बाई 4 अगर पुट करो, देखो जब भी अगर दिक्कत है ना तो चुपचाप तुम वैल्यू पुट के देखो, इसमें तुम अगर देखो L प्लस ये क्या L प्लस x है, यानी L बताओ एक समान अगर मान लो कि -L बाई 4 पुट करोगे, L बाई 4 कितना आ जाएगा बताओ, 4L माइनस कितना L अपॉन कितना आ जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 3L बाई कितना आ जाएगा 4, 3L 4 का मतलब कितना है 0.75 है क्या, इसका मतलब क्या है देखो वो -L बाई 4 जो डिस्टेंस है लगता है इसके बीच में, अरे देखो जी है ना पूरा जब L है तो ये तो डिस्टेंस के बीच में आएगा ना, अब बीच में पहले चेक कर चुके थे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं था, इसका कौन सा हो जाएगा तो ये आपका नॉट पॉसिबल। जब भी अगर दिक्कत हो तो तुम ऐसे करके क्या करो, तुम एक बार चेक कर लो कि भैया कौन सा इसमें डिस्टेंस पे है और कौन सा पे नहीं है। तो ये देखो आज की क्लास में तुम लोगों को बेसिक चीज था जो बताया तुम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब वहां पे ध्यान देना कौन सा डिस्टेंस लेना है कौन सा डिस्टेंस नहीं लेना है। तो मिलते हैं कल हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी के बारे में।